नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर योगी ने ठोका दावा। क्या नरेंद्र मोदी से बड़े हो गए हैं योगी आदित्यनाथ? क्या अब नरेंद्र मोदी का समय खत्म हो चुका है? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ये तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी का दीपक अब बुझने वाला है और एक बार फिर 2014 की तरह योगी को लेकर कसीदे गढ़े और पढ़े जाने लगे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का समय खत्म हो चुका है। इसी को लेकर मोदी पहली बार भागवत से मिलने पहुंचे थे और कहा जाने लगा कि अब सम्मान पूर्वक मोदी रिटायर हो जाए, इसलिए मिलने पहुंचे थे ताकि इस पर बात हो सके। आपको याद हो तो पता होगा कि एक बार अरविंद केजरीवाल ने योगी को लेकर कहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर मोदी शाह 400 सीट पा गए तो योगी को हटा देंगे, और केजरीवाल की बात सच साबित हुई थी। और अगर आरएसएस दीवार योगी के लिए नहीं बनाता तो कब का योगी जा चुके होते। इसी को लेकर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। मोदी के आरएसएस के मुख्यालय नागपुर दौरे को लेकर संजय राउत ने बड़ा दावा किया है और कहा है नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। सितंबर का जिक्र संजय राउत ने मोदी के बर्थडे के कारण किया। नरेंद्र मोदी का बर्थडे 17 सितंबर को होता है, जब वो 75 साल के हो जाएंगे। मोदी ने 30 मार्च को नागपुर का दौरा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर योगी की तरह मोदी को लेकर शिगुफा फेंका जाने लगा है। जानकार कह रहे हैं कि ये बात सही है कि मोदी जाएंगे, लेकिन कब ये पता नहीं, और राजनीति में सब संभव है। अब हम बताते हैं कि पीएम पद को लेकर योगी की क्या राय है और इस सवाल पर क्या कहते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीटीआई ने जब योगी आदित्यनाथ से भविष्य के उनके राजनीतिक प्लान के बारे में सवाल पूछे, इस पर योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा उसका लब्बो लुआब यही लगता है कि राजनीति उनके लिए कोई पूर्णकालिक पेशा नहीं है और एक दिन वो अपने मठ लौट जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ लखनऊ से ही गोरखपुर के मठ लौट जाएंगे या दिल्ली पहुंचने के बाद। दिल्ली तो वो पहले भी आते जाते रहे हैं गोरखपुर के सांसद के रूप में, लेकिन काफी दिनों से उनके समर्थक योगी आदित्यनाथ को देश के अगले पीएम के रूप में देखते आ रहे हैं और इसको लेकर अभियान भी चलाते हैं और कभी कभी योगी के सामने पीएम के नारे भी लगाते हैं। इससे समझ में आता है कि ये समय सेम टू सेम 2014 के दिन याद दिलाता है, जब गुजरात में मोदी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन कभी नहीं कहा गया कि वो पीएम बनेंगे। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ मठ, गोरखपुर और साधु सन्यासी की बात करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि वो पीएम बनेंगे। लेकिन अब हवा को कौन रोक सकता है। जो चल रहा है वो मोदी के ढलान और योगी की चढ़ान की कहानी कह रहा है और मोदी खेमा चुप है। योगी खेमा में हलचल पैदा हुआ है। ऐसे में कहानी और हवा बता रही है कि कुछ तो हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये बात क्यों होती। इसके साथ ही साथ ये बात आपको बताते चले कि अमित शाह कह चुके हैं कि मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे, लेकिन हलचल तो हलचल है, कुछ भी हो सकता है और ये कहानी सितंबर तक जारी रहेगी। देखना होगा कि होता क्या है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।